नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग ट्यूबरक्लोरबोन एब्सेस एक प्रकार का तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई लाभ ना हुआ। उसके कष्टों का पारावार ना था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदरपूर्वक विनती की कि प्रभु हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, यह उदीले उस रोगग्रस्त स्थान पर लगाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, ये तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वस्थ और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वह उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वह कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालागांव और मनमाड के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वह शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक ही एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने ये निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमश सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वह अपने निश्चयानुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वह सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण विजयपुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्ति ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। ओम साईं राम।